सिर पर हरी पगड़ी, गेहुए रंग के चेहरे पर सफेद नुकीली मूछें, गठीले शरीर पर सफेद धोती कुर्ता, उसके ऊपर लदा एक पुराने स्टाइल का बंडी, पैरों में एक काले चमड़े का जूता और हट्टे कट्टे मजबूत गठीले हाथों में एक टांगी। ये पहनावा और ये विशेषण कहीं ना कहीं किसी गांव में रहने वाले बुजुर्ग हरियाणवी के लिए शायद बिल्कुल सटीक लग रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसा ही पहनावा झारखंड के एक वरिष्ठ आंदोलनकारी नेता का भी हुआ करता था, जो आज इस दुनिया में नहीं है। वो नाम है दिवंगत शिवा महतो। वही शिवा महतो जिनकी गिनती झारखंड आंदोलन के अग्रणियों के तौर पर होती है, जिन्होंने गुरुजी शिबू सोरेन की ही तरह सूदखोरों, महाजनों और माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद किया, जिनके खोटा भाषा में दिए जाने वाले जोशीले भाषणों से पूरा इलाका गूंज उठता था, जिन्हें झारखंड का शेर या शेरे शिवा कहा जाता था। आज दिग्गज नेता शिवा महतो की पुण्यतिथि है। 1 मार्च 2022 को डुमरी प्रखंड के घुटवाली स्थित पैतृक आवास में उन्होंने 108 वर्ष की उम्र में अंतिम सांसें ली। स्वजनों के अनुसार उनका जन्म बोकारो जिला अंतर्गत दुगदा के सिजुआ में 1914 को शिवरात्रि के दिन हुआ था और संयोगवश उनका निधन शिवरात्रि के पूर्व रात्रि 108 वर्ष की आयु में हो गया। डुमरी में उच्च शिक्षा जगत की अलख जगाने वाले और झारखंड अलग राज्य आंदोलन में प्रमुख नेता रहे शिवा महतो डुमरी विधानसभा सीट से 1980, 1985 और 1995 में विधायक रहे थे। वही डुमरी विधानसभा, जो आज भी पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का गढ़ माना जाता है। दरअसल कहा जाता है कि जगन्नाथ महतो ने राजनीति का ककहरा शिवा महतो से ही सीखा था। वह उनके राजनीतिक गुरु थे। जगन्नाथ महतो से पहले डुमरी का पूरा इलाका शिवा महतो का ही माना जाता था। शिवा महतो जब पहली बार डुमरी विधानसभा सीट से झामुमो उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़े, तब जगन्नाथ महतो उनका दाहिना हाथ बने। साल 1980 से लेकर 1999 के विधानसभा चुनाव के पहले तक जगन्नाथ महतो शिवा महतो के ही साथ रहे। हालांकि बाद में दोनों के रास्ते जुदा हो गए। झामुमो के संस्थापक सदस्य और झारखंड आंदोलन के जनक विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. राय, गुरुजी शिबू सोरेन जैसे दिग्गज आंदोलनकारियों की कतार में शिवा महतो का नाम लिया जाता है। हालांकि शिवा महतो ने ही आगे चलकर गुरुजी शिबू सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। 1990 के दशक में स्वर्गीय विनोद बाबू के बेटे राजकिशोर महतो और कृष्णा मार्डी के नेतृत्व में 9 विधायकों ने झामुमो से अलग होकर मार्डी गुट का गठन कर लिया था। इन विधायकों में डुमरी विधायक शिवा महतो और मांडू विधायक टेकलाल महतो भी शामिल थे। मार्डी गुट की वजह से झारखंड में झामुमो को पहली बार कड़ी चुनौती मिल रही थी। हालांकि इन सब के बावजूद शिवा महतो ने कभी भी भाजपा से हाथ नहीं मिलाया। शिवा महतो ने राजनीति में कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। बताया जाता है कि जब कोयलांचल में सूदखोरों, माफियाओं और महाजनों के खिलाफ किसी की मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती थी, तब एकमात्र शिवा महतो ही थे जो लगातार अपनी आवाज बुलंद करते रहे। बिरमो कोयलांचल में विस्थापितों के हक अधिकार को लेकर विनोद बिहारी महतो के साथ लंबी लड़ाई भी उन्होंने लड़ी। शिवा महतो पर एक बार जानलेवा हमला भी हो चुका है। बताया जाता है कि एक बार शिवा महतो को मारकर घायल अवस्था में उन्हें फेंक दिया गया था। तब ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती करवाकर उनकी जान बचाई। खास खोटा भाषा में भाषण देने की शैली के कारण लोग इन्हें दूर दराज से सुनने के लिए सभाओं में पहुंचते थे। डुमरी के लोगों को आज अगर उच्च शिक्षा का लाभ मिल पा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय दिवंगत शिवा महतो को ही जाता है। विधायक रहते शिवा महतो ने डुमरी में झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज समेत 2 कॉलेज और कई स्कूलों की स्थापना की। वह गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक करते रहे और इलाके में शिक्षा का अलख जगाते रहे। गरीब के बच्चों को पढ़ो और लड़ो की सीख देते थे। उन्होंने शिक्षा, न्याय और हक की लड़ाई में अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। आज भी डुमरी और पूरे झारखंड के लोग उनकी विरासत को याद करते हैं और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाते हैं। शिवा महतो की बुलंद आवाज और उनके सिद्धांतों की गूंज आने वाली पीढ़ियों को हमेशा संघर्ष और सच्चाई का पाठ पढ़ाती रहेगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा।
जोहार।